मेरी एक कहानी है। होली का वक्त था, किसी से दोस्ती हुई थी। ये बात काफी पुरानी है। नमस्ते। आज कोई कविता नहीं, आज एक कहानी सुनानी है। थोड़ी लंबी है तो पेशेंस रखिएगा। अच्छी है, हमें तो ऐसा लगा कि अच्छी है, आपको भी अच्छी लगेगी। और दोस्ती की बातें जहाँ होती हैं ना, वो अच्छी होती हैं, है ना। ठीक है, बात करते हैं कहानी की। तो कहानी मतलब अब कहानी में तो कोई बदलाव आ नहीं सकता, तो जो है पर हमने, ताकि हम कुछ भूल न जाएं, इसलिए हमने उसे लिख लिया। और दूसरी बात ये थी कि मतलब लिखने की दूसरी वजह ये थी कि क्या है कि बयां करने का तरीका ही सब कुछ होता है। ये तो आप मानते होंगे। आप कोई बुक पढ़ना शुरू करो या कोई मूवी देखना शुरू करो, कुछ भी, जब आप मतलब वो देखते हो, शायद आपको शुरू के आधे घंटे में ही पता चल जाए कि हाँ बहुत ही प्रेडिक्टेबल कहानी है, पर फिर भी जो राइटर का या डायरेक्टर का, जिसका भी बयां करने का तरीका होता है, बस वही मैजिक क्रिएट करता है। तो हमने भी इसीलिए लिख लिया ताकि हम कुछ भूलें ना, और दूसरी बात कि हम वो मैजिक क्रिएट कर सकें। कोशिश तो जरूर करेंगे और कोशिश की है। तो अच्छी है या बुरी है ये बाद की बात है, दिल से लिखी है, दिल से सुनिएगा, ये पक्की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। होली से करीब एक हफ्ते पहले हमारे जो पड़ोसी थे, उनके घर उनके रिश्तेदार आए। उनकी एक बेटी थी जो करीब मेरी ही एज की थी। तो उससे पहली मुलाकात शाम के समय छत पे हुई। हाय हेलो हुआ, बातें शुरू हुई और फिर होती ही गई। बेसिकली हम दोनों, मतलब हम ये कह सकते हैं उसकी तरफ से भी कि हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे। और क्योंकि पहली बार मिले थे, एक दूसरे को जानने के लिए बहुत कुछ था, तो बातें खत्म होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो तब तक बात हुई जब तक चांद ने आसमान को अपनी चांदनी से सराबोर नहीं कर दिया। तब तक मन में ये डर भी आ गया था कि हाँ अब नीचे जाके डांट पड़ सकती है। तो बस ये वादा करके कि कल हम तुम्हें अपना शहर दिखाएंगे, हम नीचे चले गए। लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत ऊपर जा चुका था। हम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थे। अब क्यों थे नहीं पता, बस अच्छा लग रहा था कि एक नई दोस्त मिली है। बाय द वे दोस्त का नाम नहीं बताया, बताएंगे भी नहीं। और वैसे भी शेक्सपियर साहब ने कहा है, नाम में क्या रखा, तो नाम को हटाइए। गोली मारते हैं, नहीं गोली नहीं मारते हैं, दोस्त है तो नहीं, बट नहीं तो क्या हो गया, ठीक है गोली मारता है, नाम को हटाइए। अगर कहानी में उसका कोई भी संबोधन होगा तो वो सिर्फ दोस्त के नाम से होगा, ठीक है। तो वो वापस आते हैं एक्साइटमेंट पर। अब पूरी रात एक्साइटमेंट में बीती। सुबह हुई और वादे के अनुसार हम उसे अपना ये छोटा सा प्यारा सा शहर घुमाने ले गए। जो जगह अच्छी थी वो जगह दिखलाई, जो मिठाई अच्छी थी वो मिठाई खिलाई। होली का वक्त था तो हमने साथ में गुजिया भी बनाई। रह तो हम अलग अलग घर में रहे थे, पर सुबह और शाम साथ ही होती थी। इतनी जल्दी किसी से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाए, बात आश्चर्य की थी, पर ठीक है ना, मजा आ रहा था। और हम तो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। होली का त्योहार था, सब रंगों में रंगे हुए थे और हम पे दोस्ती का अलग ही रंग चढ़ा हुआ था। उस साल होली भी हद से ज्यादा ही खेली, मतलब इस कदर की बिना भांग पिए नशा पूरा चढ़ा था। रंग से पूरा सराबोर, तस्वीरें ली, मिठाइयाँ खाई और वो पूरा एक दिन कुछ यूं गुजरा। एक्चुअली पूरा दिन ही नहीं, पूरा हफ्ता बस ऐसे ही गुजरा।
पता ही न चला कि कब उसके वापस जाने का वक्त आ गया। और ये उस वक्त की कहानी है जब घर में हर किसी के पास नहीं बल्कि पूरे घर में बस एक मोबाइल हुआ करती थी या तो। और तब पर भी न जाने क्यों हमने उसके घर का नंबर नहीं लिया। मतलब फोन था ना कम से कम घर में, लेकिन फिर भी हमने उसके घर का नंबर नहीं लिया, पता नहीं क्यों। उसके जाने के बाद अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो गए। ऐसा नहीं कि उसे याद नहीं किया, आती थी, रोज याद आती थी, मगर धीरे धीरे वो यादें भी धुंधली हो गई। वक्त बीता और हमने अपना मकान शिफ्ट कर लिया। बहुत सालों बाद एक पुरानी किताब में उस होली की तस्वीर मिली और सारी यादें ताजा हो गई। फिर क्या था, बहुत ढूंढा उसे इस वर्चुअल दुनिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली। हम तो उसे ढूंढ रहे हैं, मगर क्या हम उसे याद होंगे? नहीं पता। क्या मेरा नाम भी याद होगा? नहीं पता। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो हमें मिल भी गई तो क्या हमारी बातें होंगी या सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के पोस्ट लाइक होंगे और स्टोरी पे रिएक्शन दिए जाएंगे? नहीं पता। बस इतना पता है कि वो दोस्त थी मेरी, वो दोस्त थी मेरी, और आई थिंक अब भी है, अब भी है। बातें नहीं होती तो क्या, कम से कम हमने उसे याद तो किया है ना, याद रखे हुए हैं हम उसे, तो दोस्त तो है वो मेरी। हर होली भी कितनी खास होती अगर वो उस होली से लेकर आने वाली हर होली तक मेरे साथ होती। हम अक्सर सोचते हैं कि कहा जाता है कि हर कोई आपकी लाइफ में किसी मकसद से आता है, मकसद खत्म, उस इंसान का साथ भी खत्म। अब वो गुजिया बनवाने तो आई नहीं थी, आई थिंक अच्छी यादें देने आई थी, वो दी और चली गई। हमें नहीं पता वो कहाँ है, पर फिर भी मेरे साथ है, क्योंकि साथ रहने का मतलब वहाँ प्रेजेंट होना नहीं होता। मेंटली और इमोशनली भी आप सुख दुख में साथ रह सकते हैं। खैर, अगर कभी भी गलती से भी तुमने ये वीडियो देखा तो बस तुमसे यही कहना है, होली के रंगों में रंग तुमने मिलाया था, होली के रंगों में रंग तुमने मिलाया था, बिन भांग पिए नशा तुमने चढ़ाया था, मिठाइयों में स्वाद तुम्हारे हाथ से खाने में आया था, मिठाइयों में स्वाद तुम्हारे हाथ से खाने में आया था। हम इंसान कैसे थे नहीं पता, हम इंसान कैसे थे नहीं पता, अच्छा दोस्त तुमने बनाया था, अच्छा दोस्त तुमने बनाया था। अगर तुम ये सोच रही हो कि हम तुम्हें भूल गए तो दोस्त तो तुमने ही बनाया था, अच्छा दोस्त, तुम्हें थोड़े ना भूलेंगे। बस यही थी मेरी कहानी, छोटी सी। अब हमने अपने हिसाब से तो अच्छे तरीके से बयां करने की कोशिश की और एक उम्मीद भी की कि तुमसे मुलाकात हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम होली विश करें या फ्रेंडशिप डे, पर फिलहाल क्योंकि 29 को होली है तो होली विश करते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए और जो मिले उससे दोस्ती करिए।
अगर ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, आपकी भी कोई कहानी है हाँ या ना, जो भी है, जो भी फीलिंग्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले ट्यूसडे को, तब तक के लिए जय माता दी।